गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर और चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए इसमें देखते हैं मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे एक दूसरे को ये रिएक्ट कर सकते हैं और अदर सब्सटेंस से कैसे ये रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट इसको स्टार्ट करेंगे विद फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को हम सबसे पहले देखेंगे। तो फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट में हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। तो यहाँ पे मेटल्स मेंशन है, वो मोस्टली किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली। डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, मेलिएबल होते हैं। अगर आप उसके ऊपर कुछ हैमर या किसी से मारोगे तो वो सीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेलिएबल होते हैं। लस्ट्रस होते हैं, काफ़ी शाइनिंग देते हैं, उनकी सरफेस काफ़ी शाइनी होती है। सोनरस होते हैं, उसको बजाओगे तो बज जाएंगे, आवाज़ देंगे। और गुड कंडक्टर होते हैं। मोस्टली दीज कैरेक्टर्स मोस्ट ऑफ मेटल्स हैव। एंड ये रिएक्शन करते हैं विद एयर, वाटर, एसिड्स, सम अदर कंपाउंड्स। और ये रिएक्शन किसके बेस पे करते हैं? इनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो उस सीरीज में दे रखा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो नॉन रिएक्टिव को रिप्लेस भी कर सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स रहेंगे। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जो नॉन मेटल की भी। नॉन मेटल के भी काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो कैरेक्टर्स हम जैसे आगे मूव करेंगे उसी में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का फेज। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी अपन ने देख ली और इसका जो डिटेल है, अगर मैं पहले फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगा तो आपको थोड़ा फील अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या है वो क्या है। तो अपन डिटेल में चलते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कितने होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। ओके, जब आप मेटल्स की बात कर रहे हो तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहे हो तो टोटल कितने? 118 जो है वो नोन है। उसमें से 90 जो है वो मेटल्स है, नोन मेटल्स, और 22 जो है वो नॉन मेटल्स है। तो टोटल कितने हो गए? 90 प्लस 22, 90 प्लस 22, 112। और कुछ मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स का मीनिंग होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस या कंपाउंड होते हैं जो दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। कुछ कैरेक्टर मेटल से रिलेट करेंगे, कुछ कैरेक्टर जो है नॉन मेटल से रिलेट करेंगे। तो एक बार वापस सुन लेते हैं कि टोटल नोन जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो कितने हैं? 118 है, 118 है, एंड आउट ऑफ 118 90 मेटल्स एंड 22 नॉन मेटल्स एंड रिमेनिंग अप्रोक्स 6 मेटलॉइड्स है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स अपन देख सकते हैं। सोडियम मोस्टली अपन यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। सोडियम के एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी रहते हैं लेबोरेटरी में। तो सोडियम, नेक्स्ट इज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम। तो ये कुछ मेटल्स है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में मेटल है क्या। ओके, और इन मेटल को अगर आप अपने चारों तरफ देखो तो काफ़ी जगह आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ मशीन्स जो होते हैं या डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी राइफल और बुलेट, और दीज ऑल आर मेटल्स। मेकिंग ब्रिजेज, ब्रिज आप देखोगे तो मोस्टली आयरन यूज होता है। बिल्डिंग में आप देखोगे तो आयरन की रॉड्स यूज में आती है। रेलवे ट्रैक, उसमें भी आयरन काफ़ी होता है। तो आयरन ऑल्सो टाइप ऑफ मेटल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन्स, कार्स, शिप्स, एरोप्लेन, तो इन सब में आप देखोगे मोस्टली मेटल का यूज होता है और मेटल में भी आयरन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में। तो ऑर्नामेंट्स आप देखोगे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, दीज आर प्लेटिनम, दीज आर यूजिंग। यूटेंसिल आप देखोगे, यूटेंसिल में भी आपको आयरन, स्टील, कॉपर ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपने चारों तरफ आप मेटल काफ़ी जगह देख सकते हो। काफ़ी ऐसे पार्ट्स रहते हैं जहाँ पे आप मेटल को रियलाइज करोगे कि हाँ मेटल जो है अपने चारों तरफ
है। इसके साथ में नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉन मेटल में आ जाएगा ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, फॉस्फोरस आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया। ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो नॉन मेटल के हैं। अब अपने चारों आप नॉन मेटल कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कार्बन है। कार्बन जो है मेन एनर्जी सोर्स है, तो एज ए फ्यूल इन न्यूट्रिएंट्स आप जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो भी लेते हैं उन सब में कार्बन मिलेगा। ओके, इलेक्ट्रोड एंड ज्वेलरी, इनमें भी काफ़ी अमाउंट में कार्बन रहेगा। ऑक्सीजन आप देखोगे तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है टोटली डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। फ्यूल फॉर कंबसन, बिना ऑक्सीजन के अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, कंबसन नहीं होगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इट प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, किसी भी चीज को स्पॉइल होने से बचा रहा। इन टायर्स में आप देखो आजकल बहुत नाइट्रोजन का यूज होता है, उसके अंदर एयर की जगह नाइट्रोजन का यूज किया जा रहा है। मेकिंग ऑफ एसिड्स बनाने में फर्टिलाइजर काफी सारे होते हैं नाइट्रोजन बेस्ड। हाइड्रोजन का आप देखोगे हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन व्हेन यू विल सी फैटी एसिड, लिपिड एंड फैट्स ऑल आर हाइड्रोकार्बन। ओके, जब आप देखोगे इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ओके, सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन। मेकिंग फर्टिलाइजर में बहुत बड़ा यूज है। वेजिटेबल घी जो है वो हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है एंड एक्ट एज ए फ्यूल। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में मेटल एंड नॉन मेटल है क्या। अगर आप डायरेक्ट में आपको स्टार्ट कर दूं कि मेटल की ये प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। फर्स्ट है एग्जाम्पल बताओ जिसके कारण हम उससे कोरिलेट कर पाए, उसको प्रैक्टिकली फील कर पाए। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, आप फील कर पाओगे कि एक्चुअल में मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब मेटल और नॉन मेटल को देखते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ दैट पार्ट और दैट सब्सटेंस वी कैन से मेटल एंड दैट इज नॉन मेटल। तो उसके कुछ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स को कोरिलेट करके अपन फाइंड करेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज हो जाएगी, उसके कैरेक्टर्स हो जाएंगे और कंपेरिजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एंड सेकेंड इज नॉन मेटल। अब मेटल की बात करते हैं तो मोस्टली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऑल, मोस्टली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है, मरकरी क्या है? मरकरी मेटल है बट इसको आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको पारा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेज। अब नॉन मेटल को आप देखोगे तो तीनों स्टेट में मिल जाएंगे, कुछ गैस में मिल जाएंगे, कुछ लिक्विड में मिल जाएंगे, कुछ सॉलिड में मिल जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। क्लोरीन को आप देखोगे तो मोस्टली रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट पे होता है। ब्रोमीन जो है लिक्विड में होता है एंड आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज डक्टाइल। ये काफी तन्ने होते हैं एंड मेलेबल है, इसको आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, इसको आप मारोगे तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या मेलेबल है, ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो है नॉन मेटल जो है नॉन डक्टाइल होते हैं एंड ये नॉन मेलेबल होते हैं। ये दोनों कैरेक्टर इसमें देखने को अमूमन नहीं मिलते। ये सोनरस होती है, इसको बजाओगे तो बजेंगे ये, इसको हल्के से इसको किसी सॉलिड पार्ट से मारोगे तो वो उसमें एक मधुर ध्वनि आएगी। और लस्ट्रस होते हैं, काफ़ी शाइनिंग वाले होते हैं। ये सोनरस नहीं होते, इनमें कोई शाइनिंग भी नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जो इस कैरेक्टर को फॉलो नहीं करते हैं इन नॉन मेटल, जैसे आयोडीन एंड ग्रेफाइट। दोनों ही इनकी जो प्रॉपर्टी है वो लस्ट्रस है, बट बोथ वी कैन इंक्लूड ओनली इन नॉन मेटल बिकॉज जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल से रिलेट करती है। नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई रहता है, हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो रहता है। अब इसमें भी कुछ ऐसे मेटल है जो इस कैरेक्टर को फॉलो नहीं करते। इसके अंदर जो है सीजियम और गैलियम जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन ऐसे कैसे नॉन मेटल में भी आप देखोगे तो डायमंड जो है
उसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो डायमंड जो है नॉन मेटल के कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा है, और मेटल्स में जो सीजियम और गैलियम है वो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हर एक कैरेक्टर में कुछ ऐसे आपको एक्सेप्शन मिलेंगे जो इनको फॉलो नहीं करते, लेकिन ओवरऑल जब आप सारे कैरेक्टर्स को देखोगे तो मोस्टली जो है वो किससे मैच होते हैं उसी कैटेगरी में उनको रखा गया। जनरली ये जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, जनरली मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, किसके किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी लेड जो है, लेड और मरकरी जो है ये गुड कंडक्टर नहीं होते, ये दोनों गुड कंडक्टर नहीं होते। ऐसे कैसे अपन बात करते हैं नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल में पुअर कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ये कंडक्टिविटी नहीं करते किसकी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है, बट ग्रेफाइट है विच वन कैटेगरी, नॉन मेटल। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो मैच कंप्लीटली अपन कह सकते हैं नहीं कि हाँ ये दैट कैरेक्टर ओनली फॉर मेटल, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जो फॉलो करते हैं अदर कैटेगरी को। नेक्स्ट इज डेंसिटी। मोस्टली मेटल हैव हाई डेंसिटी, मोस्टली मेटल हैव हाई डेंसिटी, बट अगेन यहाँ पे दूसरे आ गए कि हम सारे फॉलो नहीं करेंगे। इन्होंने सोच के रखा कि जो जो कैरेक्टर होंगे हम सारे फॉलो नहीं करेंगे, कोई ये फॉलो नहीं करेगा तो कोई ये कैरेक्टर फॉलो नहीं करेगा, सबको अलग अलग सेट हो रहे, किसको नहीं हो रहे। तो उसी के बेसिस पे कुछ जो रूल है, किसी को सेट हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, जिसको सेट नहीं हो रहा वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हाई डेंसिटी सोडियम, सोडियम फॉलो नहीं कर रहा है, एंड पोटेशियम, पोटेशियम भी फॉलो नहीं कर रहा है, इनकी लो डेंसिटी होती है। नॉन मेटल में मोस्टली है लो डेंसिटी, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसका हाई डेंसिटी है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तब मोस्टली बेसिक होते हैं, मोस्टली बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स वो ऐसे होते हैं कि ड्यूल कैरेक्टर शो करते हैं, वो बेसिक भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं और एसिडिक भी कर रहे हैं। मीन्स एम्फोटेरिक कैरेक्टर वाले, सपोज करो कि एम्फोटेरिक कैरेक्टर वाले कोई मेटल ऑक्साइड है तो वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं, बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। सो ड्यूल कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर वी कैन से एम्फोटेरिक नेचर। ऑक्साइड मोस्टली जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और सम कुछ एक ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं, उनमें कुछ भी एसिडिक या बेसिक के कैरेक्टर नहीं दिखते। नेक्स्ट है many metals displace हाइड्रोजन। काफी ऐसे मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। काफी सारे ऐसे मेटल हैं, काफी सारे ऐसे मेटल हैं जो जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2 गैस का। काफी सारे ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड से, कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड, जिसके अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा हो, उससे रिएक्शन करते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते, मीन्स हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा इन डाइल्यूट एसिड्स। मेटल ऑक्साइड आयोनिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो आयोनिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी थी, इन आप कह सकते हो कि एक समराइज फॉर्म में है। अब अपन देखेंगे वन बाय वन ऑल प्रॉपर्टीज इन डिटेल, जिसके कारण आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये रिएक्शन करते हैं एंड देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी अपन ने देखा कि लस्टर्स होता है, मेलेबल होता है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि देखने पे और अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टी को आपको रिएक्शन करवा के आपको फाइंड करना होगा कि वो किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव करता है।
तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ में इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये एयर के साथ में कैसे बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। मेटल कैन आइदर बर्न, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। ओके, तो मेटल जो है वो बर्न हो सकता है। ओके, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबिन को आप बर्न करवाओगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में वो बर्न हो जाएगा। ओके, वो रिएक्ट करके क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ सेम है कि हो सकता है कि वो यहाँ पे या तो बर्न हो या बर्न नहीं हो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, और कंडीशन ये भी हो सकता है कि वो रिएक्शन नहीं करे। अब यहाँ पे एक सिंपल सिंगल लाइन में, सिंगल रिएक्शन के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेटल एक्चुअल में ऑक्सीजन से क्या करता है। जब आप एयर में रखोगे मेटल को तो डिफरेंट कंडीशन, कुछ डायरेक्टली रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ एक को हीट ट्रीटमेंट देना होता है, किसी को डिफरेंट ट्रीटमेंट के थ्रू रिएक्शन कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। आप हीट दे दो, कुछ भी दे दो तो रिएक्शन नहीं करें। लेकिन मोस्टली जो मेटल है आप उसको बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो सम मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। इनको डुबो के रखाया जाता है। आप सोडियम और पोटेशियम को डायरेक्टली, जो प्योर फॉर्म है वो डायरेक्टली आप देख नहीं सकते, वो कहीं न कहीं केरोसिन में डाले हुए मिलेंगे आपको। अगर लेबोरेटरी में आप जाओगे तो सोडियम ऐसा नहीं है कि आपको सीधा पेट्री डिश में लाके दे देंगे या ओपन उसको रख लेंगे, वो केरोसिन में डूबा हुआ आपको मिलेगा। एक बोतल में होगा या जो भी जार में होगा तो उसके अंदर केरोसिन होगा, और केरोसिन में इमर्स्ड और सस्पेंडेड फॉर्म में ये पड़े रहेंगे। ओके, उसका रीजन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसके साथ में, एयर के साथ में। ये बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, इनको किसी भी अदर फैक्टर की जरूरत नहीं होती। जैसे आप एयर में रखोगे वो रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे। मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड रिएक्ट स्लोली। इनकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी इनसे कम होती है, स्लोली विद एयर एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी कम है तो आउटर मोस्ट एक लेयर फॉर्म कर देंगे, और जो लेयर फॉर्म होगी वो ऑक्साइड की लेयर होगी, मेटल ऑक्साइड की। मैग्नीशियम कैन बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। मैग्नीशियम का आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, मैग्नीशियम रिबन को अपन ने बर्न किया एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, वो बर्न हो जाएगा। फेरस एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर बट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। तो आयरन ऑक्साइड्स और कॉपर ऑक्साइड बनते हैं, रस्टिंग हो रहा है, ये क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ओके, iron fillings burn when sprinkled in flame of burner, silver, platinum and gold। ये जो तीनों हैं, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, these three are least reactive। ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये एयर में रिएक्शन करेंगे नहीं, आप एयर में खुला छोड़, ये सब क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, सो नो रिएक्शन विद एयर। तो तीन कैटेगरी होगी। फर्स्ट हो गया मोस्ट रिएक्टिव, सबसे पहले हुआ मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंड इज रिएक्टिव, और तीसरा हो गया लीस्ट रिएक्टिव। ओके, तो मोस्ट रिएक्टिव में आ जाएंगे आपके पोटेशियम और सोडियम, रिएक्टिव में आ जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ओके, लीस्ट रिएक्टिव में आ जाएगा फेरस एंड कॉपर, और नो रिएक्टिव में आपका आ जाएगा प्लेटिनम, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये तीनों आ जाएंगे नो रिएक्टिव में। तो बहुत सिंपल है कैसे एयर के साथ में कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ये सीरीज आपको समझना होगा। इस एक रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो रिएक्टिविटी सीरीज अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट किसके साथ में रिएक्शन करना है ये देख सकते हैं आप। सोडियम जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आयरन जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अब मैंने कहा था कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होता है जो
ऑक्साइड बनाने के बाद में कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं? ओनली बेसिक। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दोनों दिखाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल दो ले लेते हैं। दीज मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ऐसे ऑक्साइड जो रिएक्शन कर सकते हैं एसिड और बेसिस दोनों से। अगर एसिड बना है, अगर ऑक्साइड जो एसिडिक है तो वो बेस से रिएक्शन कर देगा, अगर बेस बना है तो वो एसिडिक से रिएक्शन करता है। लेकिन ये तो दोनों कैरेक्टर लेके बैठे हैं। तो टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, अब ये दोनों जैसे अगर बेसिक कैरेक्टर बना है, ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर है तो एसिडिक से कर लेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। फिर बेसिक से भी कर रहा है क्योंकि उसका एसिडिक नेचर भी है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो इसके दो कैरेक्टर है, दो एग्जाम्पल है। वन इज जिंक ऑक्साइड एंड सेकेंड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों बहुत सोडियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो दोनों एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, पहले HCl से रिएक्शन किया। HCl क्या है? एसिडिक। रिएक्शन किया और क्या बना दिया? सॉल्ट और वाटर। ये क्लोरेट बना दिया। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया, ये क्या है? बेस है। बेस से क्या? तो सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, वाटर बना दिया। तो दोनों सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। मीन्स ये यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए बेसिक नेचर, और यहाँ पे कौन सा नेचर शो कर रहा है? एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर बोथ वी कैन सी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिडिक भी है, बेसिक भी है, एम्फोटेरिक है। इसमें ड्यूल कैरेक्टर दिख रहे हैं तो इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। इन एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम इज मेड एनोड एंड ग्रेफाइट एज कैथोड। कैसे एनोडाइजिंग करते हैं? एल्यूमिनियम जो है इसको अपन एनोड बना देंगे और ग्रेफाइट को कैथोड बना देंगे। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक गैसेस के इलेक्ट्रोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन के थ्रू ऑक्सीजन जो है रिलीज होगी। रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के ऊपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वापस देख लेते हैं एनोडाइजिंग क्या है। एल्यूमिनियम को लेंगे, एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एनोड की तरह। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। एल्यूमिनियम जो है वो एक्ट कर रहा है एनोड की तरह, ग्रेफाइट ले रहे हैं वो एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह। वायर से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन इसमें फॉर्म हो रही है। कैसे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया अपन ने उस पूरे कंटेनर में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक, सो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 के थ्रू क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। अब वो क्या करेगी? वो ऑक्सीजन गैस जो बन रही है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रही है। अब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने के बाद में उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर का। ओके, तो ऑक्साइड आपको बनाना है तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है। दैट एक्सपेरिमेंट वी कैन से एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये था रिएक्शन विद एयर। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेम मेटल की बात करेंगे और मेटल जो है रिएक्शन करेगा नेक्स्ट वाटर से, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बने रहिए इसी चैनल के साथ में और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे मेटल जो है रिएक्शन करता है विद वाटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।